उद्दंड बालकों, जो गुरुजनों का सम्मान ना करे, पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करे, वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। मेरे पुत्र वृक्षों में परिवर्तित हो गए। ये कैसा कुप्रभाव है ममतासुर के विकार का, जिससे विकारग्रस्त होकर कुबेर जी भी प्रभावित हो गए और उसका परिणाम अब उनके पुत्र भुगतने पर विवश हो गए। यहाँ मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। क्षमा देव ऋषि जी, क्षमा। देवर्षि जी, ज्ञात नहीं हम पर किसका प्रभाव पड़ गया था। आप पर किसका प्रभाव हुआ था इसका तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मैं आपके पुत्रों को श्राप दे चुका। अब इसके प्रभाव से मैं उन्हें श्राप मुक्त नहीं कर सकता। मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पुत्रों को श्राप मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। देवर्षि, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे बालकों को, क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी, मैं अपना श्राप लौटा तो नहीं सकता, किंतु जो श्राप असीमित है उसे सीमित में परिवर्तित अवश्य कर सकता हूं। जब प्रभु नारायण स्वयं धरती पर प्रकट होंगे और जब वे बाल क्रीड़ा करेंगे, तब आपके पुत्रों को श्राप मुक्त अवश्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महर्षि। भैया, हमें यहाँ पहुँचने में भी विलंब हो गया और एक राक्षस के उपरांत ममतासुर एक देवता और उनके पुत्रों को प्रभावित करने में भी सफल हो गया। अनुज गणेश, ये ममतासुर भी कामासुर के मार्ग पर ही अग्रसर है। जिस प्रकार कामासुर ने पहले रावण, फिर देवराज इंद्र के उपरांत ऋषि विश्वामित्र को प्रभावित किया था, उसी प्रकार ये दुष्ट ममतासुर भी एक बलशाली राक्षस और देवता को प्रभावित करने के उपरांत अब इन दोनों से भी अधिक महान व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए तत्पर होगा। कौन हो सकता है वो? तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जय हनुमान। अब मेरा अगला लक्ष्य
मेरे समक्ष है। अनुज गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट ममतासुर अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें भी प्रभावित करे, हमें उसे ढूंढकर उसे रोकना ही होगा। हाँ भैया, किंतु है कहाँ वो? बलशाली हो तुम हनुमान। इस शीला को उठा लिया तुमने हनुमान। अब इसे और ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करो हनुमान। पुत्र हनुमान कैसी क्रीड़ा कर रहा है ये। माता, यहाँ उन्होंने इस प्रकार मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत उलाहना देंगी। इतना दिव्य पुत्र और इतनी ममतामयी माता, जो अब मेरे ममता मोह के विकार का अगला लक्ष्य होंगे। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। माते माते माते। अनुज गणेश, ममतासुर तो उड़कर इसी दिशा में आया था, फिर अचानक अदृश्य कहाँ हो गया? भैया आप चिंता मत कीजिए, हमें शीघ्र ममतासुर का कोई ना कोई संकेत अवश्य प्राप्त होगा। इस अपार बल का स्वामी कौन हो सकता है? कहीं ममतासुर उसको भी अपने विकार से ग्रस्त तो नहीं करने वाला? गणेश, वो देखो, कितना विचित्र दृश्य है। ये शिला इस प्रकार अधर में कैसे लटकी हुई है? ये किसकी पूंछ थी जिसने इतनी बड़ी शिला को इतनी दूर जाकर स्थित कर दिया? समस्त संसार में ऐसे बल और सामर्थ्य के स्वामी तो एक ही हैं, प्रभु महादेव के अवतार बाल रूप में केसरी नंदन महाबली हनुमान। वो बाल हनुमान जो भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार के सहायक बन रावण की पराजय में उनकी सहायता करेंगे। माते माते, अब देखिएगा मेरा विकार आपकी दिव्यता को कैसे प्रभावित करता है। भैया, यदि हनुमान जी यहीं कहीं हैं, तो ममतासुर भी वहीं पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेगा। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ हमें ममतासुर तक भी पहुंचाएगी। मूषक जी, माता, आप यहाँ? अब आपको यहाँ हमारे क्रीड़ा स्थल पर आने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें पुकार लेती, हम स्वयं ही आ जाते। यदि मैं यहाँ नहीं आती
तो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली घटना कैसे देखती? हाँ, ओहो, तो आपको ज्ञात भी हो गया कि मैं क्या कर रहा था? हाँ मेरे नटखट पुत्र, मुझे सब ज्ञात हो गया है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपार बल के स्वामी होते हैं उन्हें अपने बल का प्रयोग केवल जगत हित के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी क्रीड़ा कर जिससे किसी अन्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो। किंतु माता, मैं तो ये क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए कर रहा था। माता, मुझे थोड़ी देर और क्रीड़ा करने दीजिए ना। करो पुत्र, तुम्हें जो भी क्रीड़ा करनी है। आओ मित्रों, माता ने अनुमति दे दी, अब तो और आनंद आएगा। गणेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु भैया, वो शिला तो इसी स्थान से आई थी। अर्थात हम उचित स्थान पर पहुंचे अवश्य हैं, किंतु इसमें हमें तनिक विलंब हो गया है अनुज। रुको हनुमान। वो देखो, देखो वहां पर कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। हम यहाँ क्रीड़ा करेंगे तो ऋषिवर के तप में बाधा उत्पन्न होगी। कदाचित उचित तो ये होता कि ये यहाँ से किसी दूर ऊंचे स्थान पर तप कर रहे होते, जैसे वो वृक्ष। मेरे अनुसार हमारे कारण ऋषिवर के तप में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वैसे भी यदि वो यही अपने तप में लीन रहेंगे तो कोई भी पशु उनकी तप में बाधा बन उन्हें क्षति भी पहुंचा सकता है। इन्हें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थित होकर तप करना चाहिए। ये सुझाव तो सर्वथा उचित है। उस वृक्ष पर ऋषिवर वन्य जीवों के संकट से सर्वथा सुरक्षित हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें ही क्यों, इनकी सुविधा हेतु मैं इन्हें इनकी शिला के साथ ही उस वृक्ष पर स्थित कर देता हूँ। फिर बिना किसी बाधा के ऋषिवर सदियों तक अपनी तपस्या कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही उचित होगा हनुमान। किंतु क्या ये संभव है?
ममतासुर के लिए तो किसी को भी प्रभावित करना संभव है। ममतासुर अपने प्रभाव से बाल हनुमान जी को कोई भूल करने के लिए प्रेरित कर सके, उसके पूर्व ही हमें ज्ञात करना होगा कि वो कहाँ है। अनुज गणेश, तुम बालकों का ये स्वर सुन रहे हो? हाँ भैया, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। चाहता था। अब आगे इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। हनुमान 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 ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थित कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया? मेरे वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तो मैं अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूँ। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा। तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे? मैं इस ममतासुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा।
मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूँ। उचित है। भैया, माँ की ये दिव्य गदा उसका कवच बनी थी, तो अब यही गदा उसे हमारे समक्ष भी लाएगी।